गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ समय में आपने मेरे से कुछ डाउट्स पूछे हैं, जिसमें से SMPS भी आपका एक डाउट था। सो आज हम लोग उसी का रिवीजन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। व्हाट इज़ इट? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो नाम में ही आपको दिख रहा होगा कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ऑलमोस्ट इसके नाम में ही बता दिया गया है कि इसका काम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, सो स्टूडेंट्स, SMPS जो है वो स्विच मोड पावर सप्लाई है, और मेन फंक्शन इसका जो आपको इस समय जानना ज़रूरी है वो ये है कि इसमें एक फ़ैन होता है। ओके, जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो ऊपर चला जाता है, हाई हो जाता है, और उसको रेगुलेट करने के लिए SMPS में फ़ैन होता है। तो वो फ़ैन जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को कूल करने के काम आता है, यानी कि उसका टेम्परेचर कम कर देता है वहाँ पे। ओके, आपके कोर्स में अभी इतना ही है, बट यू वर इंसिस्टिंग टू टेल मोर, सो आई हैव मेड सम नोट्स फॉर यू। लेट मी टेल यू, बेसिक चीज़ जो SMPS करता है वो ये है कि वो हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट में बदल देता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी कंप्यूटर की जो वेरियस डिवाइसेस होती हैं, उसको हर डिवाइस अलग अलग करंट पे ऑपरेट करती है, अलग अलग वोल्टेज पे चलती है। ठीक है, तो अगर हम एक ही तरह का, एक ही साइज़ का करंट हर डिवाइस में पास करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है हमारी डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाए। सो अपनी उस डिवाइस को प्रॉपर्ली काम कराने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए हमें हर डिवाइस को उतना ही करंट देना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, आप एक दिन में उतना ही खाना खा सकते हो जितना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी के हिसाब से ज़्यादा खाना खा लोगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। इसीलिए हो सकता है कि आप बाद में ठीक से अपने जो बाकी के काम है उसको ना कर पाओ, इस वजह से आप खाना हिसाब से खाते हो। सेम वही कंसेप्ट है, करंट भी हर डिवाइस में हिसाब से देना चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा करंट दे देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि कंप्यूटर की जो चिप्स, मॉडर्न कंप्यूटर स्पेशली उनकी जो चिप्स हैं, उनमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है 1.2 टू 3.3 वोल्ट्स। ओके, सो ये मॉडर्न कंप्यूटर में जो चिप्स होती हैं उसके बारे में बता दूँ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, काइंडली कीप इट इन माइंड। 1.2 टू 3.3 वोल्ट चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो ओल्ड डिवाइसेस होती हैं किस उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5 टू 12 वोल्ट्स डायरेक्ट करंट में वैरी कर सकती है। इतना जो ओल्ड डिवाइसेस है 5 टू 12 वोल्ट्स वो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, AC/DC का फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। और बेसिक चीज़ जो है आपके कोर्स में, मेन चीज़ वो ये है कि इसमें एक फ़ैन होता है जो कंप्यूटर को कूल करने के काम आता है जब हम काम उसमें देर तक करते हैं। ठीक है, SMPS का मेन फंक्शन ये है कि वो आउटपुट जो हमारा होता है उसकी पावर को रेगुलेट करते रहता है। मतलब कि जिस चीज़ को जितना करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको उतना ही करंट देता है, उससे ज़्यादा ना मिले या उसमें ख़राबी ना आए, इस चीज़ का वो ध्यान रखता है। ओके, सो लेट्स सी टू द डायग्राम नाउ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले लेट मी टेल यू, ओके, सो सबसे पहले वी कैन पास द करंट सप्लाई होता है। अगर वो AC में आ रहा है तो फिर वो यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे रेक्टिफायर और फिल्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे इस AC करंट को DC में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसका फॉर्म अभी रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि ये प्योर नहीं हुआ है जिस फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स की रेक्टिफायर होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि वो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। उसके बाद ये इन्वर्टर में आता है, यहाँ पर वापस से DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। और इसका एक मेन फंक्शन ये है कि ये ऑन ऑफ स्विच होता है। इसमें ऑन ऑफ स्विच मतलब कि कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है 20 किलोहर्ट्ज़ से
200 किलोहर्ट्ज़ तक ये फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। और इसका मेन यही काम है कि ये स्विच करता है फ्रीक्वेंसी, ओके। फिर इसके बाद ये ट्रांसफार्मर में जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज अप या डाउन होता है, ओके। उसके बाद ये फाइनली जो आउटपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर होता है वहाँ जाता है, एंड फाइनली डीसी, वहाँ पे ये स्मूथ हो जाता है डीसी, और हमें आउटपुट मिलता है अपना डायरेक्ट करंट का जो वेरियस डिवाइसेस में जाता है। एंड यहाँ पे एक और पार्ट है स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड है, कंट्रोल सर्किट, ओके। कंट्रोल सर्किट क्या करता है कि वो आउटपुट को एडजस्ट करता है डिज़ायर्ड लेवल में। बाय चांस अगर जो हमारा आउटपुट निकला वो जो डिज़ायर्ड लेवल था उससे ज़्यादा या कम है तो इस चीज़ को ये चेक करेगा, और बाय चांस अगर ऐसा हो गया तो इट विल कंट्रोल दिस प्रोसेस एंड मेक श्योर कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सही डिवाइस हो, ओके। आई मीन सही करंट हमें मिले, सही डीसी में सही डायरेक्ट करंट हमें बाहर मिले, ओके। सो दीज आर द फंक्शंस, ओके। लेकिन आपके जो मेन आपको चीज़ जाननी है वो ये है कि एसएमपीएस में एक फ़ैन होता है, वो हमारे कंप्यूटर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। एंड द मेन फंक्शन इज़ इट्स मेन फंक्शन इज़ ऑल्सो दैट कि ये एसी से डीसी में कन्वर्जन करता है करंट का, वोल्टेज को ऐसे रेगुलेट करता है कि वो हर डिवाइस को प्रॉपरली मिल सके, जितना जिसकी ज़रूरत है उतना ही उसको मिले, ओके। दिस इज़ हाउ the SMPS works. There is nothing to about it to get confused, okay. I hope ki this is clear to you. If it's not yet clear, you can tell me in the comment section. I'll make sure it gets clear to you, okay.